दीपिका पादुकोण वो तो स्वयं हिंदू हैं, पंडितानी है और राजपूत घराने की बहू हैं, हमारी इस रिश्ते से भाभी लगती हैं। किस तरह से आज हिंदू राजपूत है ना? हाँ, हम भी राजपूत हैं। किस तरह से राजपूत परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दीपिका पादुकोण एक इज्जतदार महिला है, उन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। हीरोइन तो बहुत सारी हैं, फीफा में, वर्ल्ड कप में। पर भी सवाल उठाएंगे कि आप भगवा पहने हुए, जो अपने की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? भगवा हम पहने हुए हैं, ठीक है, हम भगवा का मान रखते हैं, भगवा का सम्मान रखते हैं। आज भगवा पहनकर जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, आज भगवा पहनकर जो लोग बेटियों के जीन्स पर उंगली उठा रहे हैं, आज भगवा पहनकर जो लोग मुसलमान बेटियों के बुरके पर सवाल उठा रहे हैं, इन लोगों को पहचानो, ये राजनीति करने वाले लोग हैं, एक संगठन से संबंधित लोग हैं जो भगवा का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज भगवा के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए देश के समस्त हिंदू को और समस्त भारतीयों को एकजुट होकर आज इन लोगों को जवाब देना है। और मैं समझता हूँ वक्त आ गया है पठान मूवी के माध्यम से देश का हिंदू इन राजनीतिक दलों को और इन संगठन वालों को बताए कि आप राजनीति करिए, लेकिन हमारे धर्म को लेकर, हमारे भगवा को लेकर आप राजनीति मत करिए। आप भगवा कपड़ा पहन के मैदान में उतरे हुए हैं पठान मूवी के समर्थन करने के लिए। बिल्कुल, मेरे देश, लगातार आप काफी दिन से बोल रहे हैं। ऐसा है, शाहरुख खान मेरे देश का स्टार है, ठीक है। बॉलीवुड मेरे देश में लोगों को रोजगार देती है। मूवी इंटरटेनमेंट करने का एक जरिया है और बॉलीवुड के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी क्या बात है कि मैं शाहरुख खान का विरोध करूं? वो एक पठान का बच्चा है, हमारा दिल खुश होता है कि दुनिया में जब वो सम्मानित होता है, भारत गौरवान्वित होता है। अब्दुल कलाम जी भी तो एक मुसलमान थे, उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान दिया। तो इस तरह से इज्जतदार लोगों के साथ आप खिलवाड़ ना करें धर्म के नाम पर। कोई भी हिंदू मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बना सकता। ये तो राजनीति ने जिस तरह से देश में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए मस्जिद तोड़ना जरूरी है क्या? आप बताइए। अरे जो मुगलों ने किया वो हिंदू करेंगे क्या? फिर हम में और मुगलों में अंतर क्या रह जाएगा? महाराणा प्रताप ने मृत्यु को प्राप्त हुए मुगलों के अंतिम संस्कार किए थे। हमारी सभ्यता ये है। सवाल आप पर भी उठेंगे, आप सच्चे? कोई बात नहीं, सच बोलने वालों पर सब पे सवाल उठते हैं। महात्मा गांधी जी पर भी उठते हैं, जिनने देश बसाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे भी उठते हैं। जो सच बोलते हैं हमारे देश में वर्तमान में नेता राहुल गांधी जी, उन पे भी उठते हैं। झूठ बोलने वालों का बोलबाला है, जैसे देश के प्रधानमंत्री, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भगवा पहन के, जैसे बाबा रामदेव भगवा पहन के कहता है महिलाएं। और बताओ विरोध किसका कर रहे हैं? कॉस्ट्यूम्स का। अगर आप वाटर पार्क में अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, आपको भी कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। वो गाना जिस लोकेशन पे है वहाँ पे कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। आप लोग किस तरह से भ्रमित हैं? आपको नहीं लगता भगवा बिकनी बैन होनी चाहिए? अरे भाई, अगर इस तरह से देखेंगे तो लेडीज के गारमेंट्स लाल रंग, महरून रंग और भगवा रंग में, और ये माता के रंग हैं, सिंदूर, माता का लाल रंग, शेरावाली का। इस तरह के गाने मतलब आना, उस पे तो बैन लगना चाहिए। अरे नहीं यार, किस तरह की बातें कर रहे हैं? बैन क्यों लगना चाहिए? वो धर्म आपको धर्म आप वहाँ पे क्यों जोड़ रहे हैं यार? वो इंटरटेनमेंट की जगह धर्म को आप मठों में बात करिए ना। नरेंद्र गिरी जी के साथ क्या हुआ, उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? आप उस पर बात करिए ना, धर्म में आप बात करिए ना। बड़े बड़े धर्मगुरु बोल रहे हैं कि भगवा का अपमान हुआ। ये धर्म, ये बड़े बड़े धर्मगुरु धर्म की बात तो कर नहीं रहे और भगवा के नाम पर आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। धर्म की बात आप करिए, आज देश में न्याय क्यों नहीं हो रहा? आप धर्म की बात करिए कि लोगों के आप घर क्यों तोड़ रहे हो? एक घर के अंदर परिवार रहता है, जिसने अपराध किया है सजा आप उसे दीजिए। रावण ने अपराध किया था, मंदोदरी को सजा नहीं मिली थी। हिंदू संस्कृति पे खतरा। रावण ने अपराध किया था, मंदोदरी को सजा नहीं मिली थी, केवल रावण का वध राम ने किया था। अगर अपराधी है तो उसे आप जेल में डालिए, उसके परिवार को सड़कों पर मत लाइए। ये हमारी सभ्यता नहीं कहती, ये हमारा धर्म नहीं कहता। वो भी तो सभ्यता, हिंदू संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं ना। इससे खतरा देखिए। कैसे बचाएंगे आप? जनता की आवाज़ को दबाकर, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहकर, एक सरकारी कर्मचारी अगर अपनी बात कहता है तो उससे उसकी नौकरी छीनकर। कैसे, आप क्या करना चाहते हैं? आप बेशर्म रंग नाम देना भगवा पहनकर। आप गाना सुनना, उसमें बहुत अच्छी बातें गाने में कही गई हैं। बेशर्म रंग, अब बताओ, हम बेशर्म रंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भगवा पहने हुए, और कहाँ भगवा पहनकर धर्म की बात की जाती है, सच बोला जाता है, न्याय की बात की जाती है, गरीबों की मदद की जाती है। यहाँ भगवा पहन कर रामदेव कहता है, पहनकर बीजेपी के सांसद चिन्नामन बलात्कार कर देते हैं। आप देखिए, भगवा पहनकर देश को तोड़ने की बात की जा रही है। तो ये बेशर्म रंग नहीं है तो क्या है?
सच बोलना पाप है क्या? अगर आप उस पर ही बात करना चाहते हो तो जवाब लीजिए हमारा। भगवाधारी हो, भगवा पहनकर राम को मानते हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं, ना ईसाई हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन वह है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो मेरे देश में नागरिकों के ऊपर अत्याचार करेगा, जो असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देगा, जो देश में नफरत फैलाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें लड़ना है। धर्मगुरु तो बोल रहे हैं लगातार, आपने देखा होगा कि सभी सनातनी। धर्मगुरु की पहचान क्या है? इसका विरोध करना चाहिए। आप समर्थन में क्यों? ये धर्मगुरु बोल रहे हैं या राजनीति करने वाला भगवा पहन के आपको धर्मगुरु के नाम पे आपको गुमराह कर रहा है? आप बताइए, ये धर्मगुरु है? आप किसे मानते हैं धर्मगुरु? धर्मगुरु की परिभाषा क्या है? धर्मगुरु नहीं है। कौन से? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी एम्बुलेंस में एक महिला थी, उस पे इत्र छिड़का, वो जिंदा हो गई। सतयुग में नहीं थी संतों के पास इतनी शक्ति, कलयुग में इनके पास आ गई। ये एक इवेंट, ऐसे धोखा दे रहे हैं आप इनको। संत मानते हैं? शुक्राचार्य जी के पास थी संजीवनी और किसी के पास नहीं थी। कृष्ण नहीं जिंदा कर सकते थे किसी को। तो क्या आई समझ में? भगवान आप देखिए, ये आपको कैसे धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने लोगों को खड़ा करके कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बन रहे हैं। कभी वहाँ पर बैठकर बालाजी का है वो बागेश्वर धाम, प्रभु हनुमान जी का, जिनके हम भक्त हैं, वहाँ पर बैठ के आप बुलडोजर चलाओ, कट्टा ले लो हिंदुत्व के नाम पर। ये धर्म कब से हो गया भाई? इस तरह की वाणी का उपयोग धनुष तोड़ते वक्त, जब भगवा बहाना है, रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, परशुराम जी ने अनमर्यादित तरीके से लक्ष्मण को डांट रहे थे, तो उनने बोला था आप मर्यादा से बाहर जा रहे हैं, संतों की ये वाणी नहीं है। तो संतों की ये वाणी नहीं है जिस वाणी का उपयोग बागेश्वर धाम में किया जा रहा है। इनको मैं धर्मगुरु नहीं मानता। शाहरुख खान से इतना लगाव क्यों है आपको? कोई लगाव नहीं है, देश का नागरिक है यार, वो एक्टर है, इतनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बस एक आदमी को आप परेशान कर रहे हैं, आप उसके बेटे को आपने झूठ बोल के जेल में डाल दिया, और भगवा धारण करके ना जाने कितने लोग गांजा और ये तस्करी कर रहे हैं। जब एक पोर्ट पे जब पकड़ी जाती है 3000 किलो जब हेरोइन पकड़ी जाती है, उसकी चर्चा टेलीविजन पे नहीं, और उसके बेटे को प्रताड़ित किया आपने, महीने से ज़्यादा जेल में रखा। इतने निचले स्तर पे कब से गिर आया हिंदू यार? हिंदू तो निहत्थे पे वार नहीं करता। और ये किस तरह की हरकतें हैं समझना पड़ेगा। एक महिला से लड़ रहे हैं आप, दीपिका पादुकोण, हमारे रिश्ते में भाभी लगती हैं, राजपूत खानदान की, आज वो बहू हैं। JNU में अब बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो बताओ आना चाहिए लोगों को, नहीं आना चाहिए? किस तरह से कोई भी बवाली समर्थक बता रहे हैं, कोई भी बवाली इन्हीं का कोई आके JNU पे लग गया, ब्राह्मणों देश छोड़ो, अब उस पर बवाल कर रहे हैं, JNU को तोड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरह की राजनीति धर्म और हिंदुत्व के नाम पे हो रही है, और इसमें हिंदू टारगेट हो रहा है, इसमें हमारा देश टारगेट हो रहा है, इसमें हमारे तमाम सरकारी संस्थाएं टारगेट हो रही हैं। इन चीज़ों को समझिए, कौन लोग आपको धर्म और हिंदुत्व के नाम पर गुमराह करके आपके देश को कितनी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचा रहे हैं। इस चीज़ पर चिंतन करने की देश के नौजवान को ज़रूरत है। आज देश हमारे कंधों पर है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, आज भगत सिंह नहीं है, आज सुभाष चंद्र बोस नहीं है, आज तुम हो इस देश की ताकत। तुम्हें सोचना पड़ेगा। अयोध्या के एक संत हैं, उन्होंने तो फूंकने तक की धमकी दे दी है, जिंदा जलाने की धमकी दी। वो संत राजनीति करते हैं। इससे पहले हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ऐसी माँ भारती ने कहा था गंगा सफाई नहीं हुई तो मैं समुद्र मंथन में कूद जाऊंगी। ये राजनीति करने वाले लोग हैं, झूठ चोर हैं जे आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं, आपसे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आपका देश आज नीलाम हो रहा है, इस सच को कौन देखेगा? आपके रोजगार जो आपको देती है वो संस्था नीलाम हो रही है। आज आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। एक डीएम आज अपने पद पर बैठ के अपने ज़िले के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक पुलिस वाला कप्तान अपनी जनता को न्याय नहीं दे सकता। अत्याचार करने पर विवश है आज देश का नागरिक, जो सरकारी संस्थानों में बैठा है, जिनके पास पावर है। समझिए आप, आज भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता, कोई कुछ बोल पा रहा है? वन मैन आर्मी, अडवाणी जैसा श्रेष्ठ नेता आज बोल नहीं पा रहा है, जिसने 2 से लेकर बहुमत तक भाजपा को लाने में साथ दिया। आज वो आदमी नहीं बोल पा रहा है। समझो आप किन परिस्थितियों में। प्लीज देश की रक्षा करो। धर्म के नाम पर ये भगवा ताकत है हमारी, इसे राष्ट्र हित में उपयोग करो, राष्ट्र को तोड़ने में नहीं। आपने देखा कितने सारे लोग विरोध कर रहे हैं, वहीं आप दिल्ली की सड़कों पे समर्थन करने में निकले। कौन है ये लोग विरोध करने वाले? केवल राजनीति से जुड़े लोग, RSS के लोग, हिंदू सभा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये विरोध कर रहे हैं। और यही तो लोग हमारे देश की सुख से चैन शांति छोड़े हुए हैं। हमारे देश के हर नायक को ये लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और इनके चरित्र क्या हैं, उन पर रोशनी डालो पढ़े लिखे लोगों। देश के यूथ आज संविधान खतरे में है।
आज बाबा भीमराव अम्बेडकर को टारगेट करने वाले कौन है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। और ये संविधान राजा भैया की इज्जत बचाता है। ये संविधान आज गरीबों की इज्जत बचाता है। ये संविधान एक गरीब महिला को न्याय दिलाता है। ये संविधान इस देश की रक्षा करता है, जन जन की रक्षा करता है। ये संविधान इस देश का वह ग्रंथ है जैसे गीता और रामायण। इसको पूजो और इसकी रक्षा करो, इसी में हमारे तुम्हारे अधिकार हैं। मेरे भाइयों, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर गुमराह मत हो। आपके चैनल से बस अपने देश के नौजवान से मेरा निवेदन है, सत्य मार्ग को अपनाओ, न्याय पे चलो। आप फिल्म देखने जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा, और मेरे पास अगर पैसा होगा तो मैं और लोगों को भी साथ ले जाएंगे, भगवा पहन के जाएंगे। क्यों? किसी से पूछ के कपड़े पहनेंगे क्या? हुआ है फिल्म में तो कौन कहता है? अरे एंटरटेनमेंट की फिल्म में आप धर्म को ढूंढ रहे हैं। आप शराब के ठेके पे जाके क्या बजरंगबली बाबा की फोटो लगवाओगे? आपका भी विरोध होगा फिर? हमेशा सच बोलने वालों का विरोध होता रहा, कोई दिक्कत नहीं।